बात करेंगे रिम्स के कर्नल की। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का जिम्मा एक कर्नल के हाथों में है। बावजूद रिम्स की व्यवस्थाएं हैं जो सुधारने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट की फटकार और स्वास्थ्य मंत्री के आदेश का भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है। रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर एक ऐसे कर्नल पर है जो हर दिन रिम्स का राउंड करते हैं, लेकिन रिम्स की बीमार व्यवस्थाएं हैं जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। जिस रिम्स पर राज्य के लोगों को गौरव होना चाहिए, वो लोग रिम्स की व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मैं इस वक्त रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के पास हूं और रिम्स में राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं वो बेहतर इलाज की उम्मीद लिए रिम्स आते हैं, लेकिन रिम्स के इसी बेड पर उन मरीजों का इलाज होता है। आप समझिए कि यह तस्वीर राज्य के उस सरकारी अस्पताल की है जहां करोड़ों रुपए हर साल अनुदान के रूप में दिए जाते हैं ताकि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और जो लोग बेहतर इलाज के लिए रिम्स आते हैं उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके। कर्नल साहब हर रोज रिम्स में राउंड मारते हैं, कर्मियों को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत आप मरीज और उनके परिजनों की जुबानी सुनिए। आप पेशेंट ले जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा सही इलाज होगा, सही जगह पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो नॉर्मल हॉस्पिटल है उससे भी बेहतर। आज मरीज को बचाएगा कि दवाई लाएगा कि कोची करेगा। जो आदमी जो स्वस्थ आदमी है वो भी उसको भी तबीयत खराब हो जाएगा। जो स्वस्थ आदमी यहाँ पर है उसको भी तबीयत खराब हो जाएगा। यहाँ पर तो मरीज के बचाना तो मुश्किल क्या है, क्योंकि जो स्वस्थ है वो भी उठ के बैठ नहीं पाएगा बढ़िया से। बेड लेने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ेगा? बेड का पता नहीं चल रहा है कि बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मरीज को तो पूछवे नहीं कर रहा कि मतलब क्या हुआ नहीं हुआ है। नर्स सिस्टर लोग ये वाला हमको मिला करीबन यहाँ पर 1 घंटा खोजने के बाद हमको ये बेड मिला। ये में से है में के जब बैठे पड़े देखिए सुख रहा गोर हाथ कोई डॉक्टर साहब बोले मशीन बनेगा तो बना देंगे। अब मशीन कब जो बनेंगे तो क्या करें। ऐसे तो डॉक्टर साहब आते हैं, देखते हैं, दर्द दवाई देते हैं, बाकी इलाज कहाँ होने पर है। राज्य के दूर दराज से लोग बेहतर इलाज के लिए रिम्स आते हैं, लेकिन यहाँ ना मरीजों को बेड मिल रहा है, ना दवाइयाँ और ना ही ठीक से हो रहा है उनका इलाज। सलाइन से लेकर सिरिंज और रुई तक बाहर के दुकानों से खरीदनी पड़ती है। यही नहीं, रिम्स के कर्मियों का व्यवहार भी मरीजों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उनकी तकलीफों को बढ़ा देता है। ये बाहर से खरीद के लाया हूँ, यही करते हैं। एक बार हम बाहर से लाया था, यहीं से ये मिला कि मेरे इसको पाइप लेने के लिए अभी बाहर भेजे सिस्टर, इसको पाइप लेकर आओ तो पानी लगाएंगे। इंजेक्शन लगवाना था, तड़प जा रहे थे अथी सिस्टर के पास जाने के बाद उन लोग बोलता है ये बार बार क्यों आता है, तो बार बार हमको अगर तबीयत खराब रहेगा तो हम तो अभी नहीं करेंगे। 1-2 गो सोई खाली लग रहा है यहाँ, तो दवा खाने वाले भी बाहर से लाए हैं, जो इलाज लिखे थे वो भी बाहर से लाए हैं। कितना पैसा लगा दिए अब तक यहाँ तो लगा, फिर भी लगाइए दिए 15,000 से ऊपर के नीचे नहीं। बीमार रिम्स का इलाज क्या? न्यूरो सर्जरी विभाग में ऑपरेशन की मशीन खराब, रेडियोलॉजी की कई मशीनें खराब, मरीजों को बेड तक नहीं हो रहा नसीब, चादर और कंबल के लिए तरस रहे मरीज। रिम्स के उपाधीक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी Z+ की तरह सुरक्षा घेरे में चलते हैं। हर वक्त उनके साथ रिम्स के सुरक्षा कर्मियों की फौज मौजूद रहती है। हर दिन 2 बार रिम्स का राउंड करते हैं, लेकिन आखिर क्यों उन्हें रिम्स की ये कुव्यवस्थाएं नजर नहीं आती? हाईकोर्ट की फटकार और स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बावजूद रिम्स की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। वही रिम्स के बड़े वाले हाकिम अभी भी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनकर गायब ही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए वरदान रिम्स माना जाता है, लेकिन रिम्स में जो कुव्यवस्था व्याप्त है उसके कारण मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यह तस्वीर ना रिम्स के बड़े आला अधिकारियों को दिख रही है, ना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को। सहयोगी दीपक के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11, रांची।
तो रिम्स की तस्वीर को अगर दो सेगमेंट में हम बांट कर देखें तो एक तरफ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रिम्स का मान न सिर्फ पूरे राज्य में बल्कि पूरे देश में बढ़ा रहे, जटिल से जटिल ऑपरेशन कर देते हैं और मरीजों की जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ जिनको व्यवस्थाएं देनी है वो पता नहीं किस काम में व्यस्त है कि व्यवस्थाएं जो कुव्यवस्थाएं हैं उनकी नजरों में आती ही नहीं है। सत्यव्रत का रुख करेंगे, सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो इस कुव्यवस्था से दो चार होते हैं कवरेज के दौरान। सत्यव्रत, आपने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी जो है वो 2 बार राउंड करते हैं लेकिन कुव्यवस्थाएं उन्हें दिख नहीं पाती है। मुझे लगता है कि वो कुव्यवस्थाएं देखने के लिए नहीं, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक लेते हैं जिसे लोग राउंड समझते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि यह कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त वो राउंड कर रहे थे रिम्स में, उसके बाद उन्हीं मरीजों से जब हमने मुलाकात की तो मरीजों की क्या कुछ समस्याएं थी और रिम्स में क्या कुव्यवस्थाएं हैं वो मरीजों के और उनके परिजनों की जुबानी आपने खुद सुन ली। अब जब ये समस्या न्यूज 11 भारत को पता है, दूर बैठे हाईकोर्ट को पता है, लेकिन रिम्स के जो अधिकारी हैं जो रिम्स में 2 बार राउंड करते हैं, उन्हें आखिर मरीजों की इन समस्याओं का पता क्यों नहीं चल पाता है। यही हमारा कहना है कि आखिर ऐसे राउंड करने का उद्देश्य क्या है। उससे अच्छा है कि आप मॉर्निंग वॉक कर लें, आपका सेहत शायद ठीक रहेगा, लेकिन ऐसे राउंड का कोई मतलब नहीं होता है। दरअसल मैं आपको बताता हूं सारिफ कि जो कर्नल साहब हैं वो कर्नल है और उन्हें रिम्स में सिर्फ सुरक्षा कर्मी दिखते हैं, उन्हें रिम्स में सिर्फ ट्रॉली मैन दिखते हैं, उन्हें रिम्स में सिर्फ वार्ड बॉय दिखते हैं और जो सफाई कर्मी हैं यानी कि जो निचले तबके के कर्मचारी हैं उन पर वो रौब जमाते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं, उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन डॉक्टर शायद उनके समझ में नहीं आते हैं, नर्स उनके समझ में नहीं आते हैं, कैसे रिम्स के मशीनों को दुरुस्त किया जाए वो शायद उन्हें नहीं पता है, कैसे मरीजों के परेशानी को कम किया जाए वो उन्हें शायद नहीं पता है। नहीं तो ऐसे राउंड करने का कोई मकसद नहीं हो जाता है सारिफ। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो चिंता बढ़ाने वाली है। जो मरीज है वो हाथ में स्लाइन लिए हुए हैं, मरीज इंजेक्शन, स्लाइन, कॉटन सब बाहर से लेकर आ रहे हैं। जो बेड फर्श पर रखा हुआ है, शायद कहते हुए मुझे खराब भी लग रहा है कि उस बेड पर जानवर भी ना लेटे, वैसे बेड पर मरीजों को लिटा दिया जा रहा है। संक्रमण हो सकता है, कई तरह की बीमारियां उनको हो सकती है। तो क्या जब राउंड में लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी जी निकलते हैं तो ये सब नजरें उनको नहीं आती है? क्या वो सीधा देखते हैं और चलते हैं? क्योंकि अगर नजरें घुमा ली जाए रिम्स में तो कुव्यवस्थाओं का वो आलम है कि हर एक कदम पर आपको कुव्यवस्थाएं दिख जाएगी अगर देखना आप चाहते हो तो सत्यव्रत से संपर्क टूट गया। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सत्यव्रत से। तो कुव्यवस्थाएं ऐसी है रिम्स की जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रिम्स के कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से कई मरीजों का इलाज होता है, उनकी जान बचती है और उनकी चर्चा पूरे देश में होती है कि डॉक्टर्स जो धरती के भगवान है वो किस तरह से सेवा कर रहे हैं मरीजों की और किस तरह से बचा रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाएं डॉक्टर्स के देने की जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर्स इलाज कर सकते हैं, मर्ज को ठीक कर सकते हैं, व्यवस्थाएं अधिकारियों को देनी है कि बेड मिल रहा है कि नहीं, इक्विपमेंट सही है कि नहीं, टाइम पर डॉक्टर्स प्रेजेंट है कि नहीं, नर्सेज है कि नहीं, स्टाफ है कि नहीं, ये तमाम व्यवस्थाएं देखनी है। लेकिन इन व्यवस्थाओं को सत्यव्रत फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यव्रत हमारे सहयोगी जुड़ गए। सत्यव्रत, आपसे संपर्क टूट गया था। सवाल आपसे ये था सत्यव्रत कि आपने जो तस्वीरें पेश की है वहां पर ऐसे बेड्स पर मरीजों को लेटाया जा रहा है जिस पर शायद जानवर ना बैठे, मरीज बाहर से दवा ला रहे हैं, इंजेक्शन स्लाइन बाहर से ला रहे हैं। तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है ये राउंड पर निकलते हैं तो क्या सिर्फ सीधा देखते हैं? क्योंकि अगर ये देखना चाहे तो हर कदम पर कुव्यवस्थाएं रिम्स में दिख जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने और वही सवाल हम उठा रहे हैं। जब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब रिम्स में राउंड करते हैं तो आप देखेंगे उनके पीछे जो सुरक्षा कर्मी है, रिम्स के जो निजी सुरक्षा कर्मी है, जो सैप के जवान हैं, उनकी एक फौज रहती है, यानी कि Z+ की जो सुरक्षा है उसमें वो रिम्स में घूमते हैं। लेकिन जिन समस्याओं को उन्हें देखना चाहिए शायद उन पर उनकी नजर नहीं पड़ती है। मैं जब यह रिपोर्ट बनाने गया था रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में, उस वक्त जो आप बेड देख रहे
हैं, जिस पर आपने बताया कि शायद कोई जानवर भी नहीं। तो सत्यव्रत से संपर्क टूट जा रहा है हमारा कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। सत्यव्रत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से रिम्स में कुव्यवस्थाओं का आलम है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने सुधारने का जिम्मा जिनका है वो सिर्फ राउंड लेते हैं, राउंड लेकर चले जाते हैं और राउंड वो लेते हैं तो लगता है कि वो वॉक पर है, अपनी सेहत सुधारते हैं और मरीज और उनके परिजनों की तरफ उनकी नजरें इनायत नहीं होती है। और उनके टारगेट पर कौन होते हैं? 4th ग्रेड के कर्मचारी, ट्रॉली मैन, सफाई कर्मी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।